हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फुल लेंथ मॉडल पेपर उत्तराखंड का 100 मार्क्स का ये पेपर है। दोस्तों, आप सभी अपना स्कोर यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। वीडियो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। एकदम यूके ट्रिपल एससी के पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर इसको बनाया गया है। चलिए करते हैं स्टार्ट। एकदम डिटेल में यहाँ पर चीज़ों को कवर करेंगे। उत्तरांचल परिषद की स्थापना कब हुई? देखो, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है नामों में। सिंपल पूछेंगे आपसे उत्तरांचल परिषद की स्थापना, तो ये होती है आपकी 1972, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन जो इससे और निकल के आ सकता है, इसने एक नारा दिया था दोस्तों, दिल्ली चलो का। ये पूछ लेंगे कब? एक साल बाद, यानी 1973 में। ये फैक्ट ऑलरेडी उत्तराखंड में बना हुआ है। अब देखो दोस्तों, इसी की तरह क्या है, यहाँ पर कंफ्यूजन करने के लिए एक और परिषद है जो आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन कंफ्यूज मत होना। इसका क्या नाम है यहाँ पर? उत्तरांचल राज्य परिषद। अगर ये परिषद के बीच में यहाँ पर राज्य लग गया, इस केस में आपने आंसर करना है 1979 में होता है इसका यहाँ पर गठन। किसके द्वारा पूछेंगे? आंसर करोगे त्रिपेंद्र सिंह नेगी के द्वारा। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अलग अलग करके इन सभी क्वेश्चंस को कर लेना याद। अब चलते हैं आगे। सिंगोली भटवाड़ी परियोजना किस जिले से संबंधित है? तो इसमें देखो सिंपल सा जिला पूछ लिया है, जिला पूछ लेंगे। आंसर करोगे यहाँ पर रुद्रप्रयाग जनपद। नदी पूछ लेंगे, ये है आपकी मंदाकिनी नदी के ऊपर। देखो यहाँ पर दोस्तों तीन ऐसी परियोजनाएं हैं जो बार बार बनती हैं, तीनों ही आपकी हैं मंदाकिनी रिवर के ऊपर। एक तो यही है दोस्तों सिंगोली भटवाड़ी। इसके अलावा पूछेंगे आपसे रामवाड़ा फाटक परियोजना, ये भी हो जाएगी रुद्रप्रयाग मंदाकिनी नदी के ऊपर। जो तीसरी बनती है बार बार, ये है आपकी चुन्नी सेमी, ये भी मंदाकिनी में। और जनपद पूछेंगे तो रुद्रप्रयाग जनपद। अब इसके अलावा देखो यहाँ पर दोस्तों हम क्या कर लेते हैं, फटाफट से सिर्फ चमोली जनपद की यहाँ पर परियोजनाओं को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि चमोली से मैक्सिमम्स निकल के आती हैं। बाकी परियोजना वाला वीडियो भी जरूर देख लेना, चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। आइए पहले चमोली की मैं आपको कुछ परियोजनाएं बता देता हूं जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 है दोस्तों भरकूला लाटा परियोजना। नदी भी बन सकती है, ये है आपके यहाँ पर धौली गंगा नदी के ऊपर। अगली है आपकी दोस्तों लाता तपोवन परियोजना, तो ये भी हो जाएगी आपकी धौली गंगा नदी के ऊपर। अगली है आपकी दोस्तों झेलम तमक, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नोट कर लो, ये है आपकी धौली गंगा पश्चिमी के ऊपर। इसके अलावा अगर इंपॉर्टेंट बात करेंगे दोस्तों, एक है यहाँ पर गोहना परियोजना। आई होप नदी सबको पता ही होगा, ये है आपकी विरही गंगा। अनदर इंपॉर्टेंट है आपकी देवल सारी परियोजना, इसकी नदी बनी थी एग्जाम में, ये है आपकी पिंडर नदी के ऊपर। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। अब देखो पिंडर के ऊपर एक हो गया है देवल सारी, एक और है जो पिंडर के ऊपर बार बार निकल के आती है, इसका क्या नाम है यहाँ पर? कैल गंगा परियोजना। अच्छे से कर लो याद, बिल्कुल पूछा जा सकता है एग्जाम में आपसे। अब इसके अलावा अगर आप और इंपॉर्टेंट जाओगे दोस्तों, एक है यहाँ पर मलेरी झेलम परियोजना। ये किस पर है? ये भी है आपकी धौली गंगा पश्चिमी में। देखो झेलम तमक और मलेरी झेलम, जहाँ पर भी दो झेल आ गए सीधे करोगे धौली गंगा पश्चिमी के ऊपर। अब इसके अलावा कुछ लास्ट की कुछ बनती है बार बार। एक है आपके यहाँ पर वनाला परियोजना, इसमें नदी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये है आपकी नंदाकिनी नदी। इसके अलावा राजवक्ती परियोजना, इसमें नदी सेम है बिल्कुल, ये भी आपकी नंदाकिनी रिवर के ऊपर है। अगली इंपॉर्टेंट आएगी दोस्तों आपकी एक राजवक्ती तो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा एक रीगी परियोजना है, नदी भी सिंपल है, ये है यहाँ पर रीगी नदी, ये बिल्कुल नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट जाओगे तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाँ इसको नोट कर लो, इसकी नदी भी डायरेक्टली पूछ लेंगे आपसे। ये है आपकी उर्गम परियोजना, नदी कौन सी है यहाँ पर? कल्प गंगा। अच्छे से कर लो, इसको याद पूछा जा सकता है। इसके अलावा एक जो लास्ट बन सकती है, ये यहाँ पर विष्णु गाड़ परियोजना, ये है आपकी अलकनंदा नदी के ऊपर। चलते हैं आगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देश के प्रथम वन महाविद्यालय देहरादून की स्थापना की गई, तो सिर्फ डेट पूछी गई है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 1878 में। इसके अलावा देखो दोस्तों यहाँ पर क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एकेडमी है, नाम क्या है यहाँ पर? IMA भारतीय सैन्य एकेडमी। इससे क्वेश्चंस बार बार निकल के आते हैं। सबसे पहले नोट कर लो गठन कब हुआ, पूरी डेट ही बनती है एग्जाम में। पहले बनता था वर्ष, ये है आपकी 1 अक्टूबर 1932 में। अब इसी में लेकिन आपसे पूछ लेंगे कि इसका औपचारिक उद्घाटन कब किया है, तब उस केस में आंसर हो जाएगा आपका 10 दिसंबर 1932 सिंपल गठन, 1 अक्टूबर 32 में, और औपचारिक उद्घाटन 10 दिसंबर 1932 में। ये दोनों अलग अलग डेट से कंफ्यूजन करने के लिए बनती रहती हैं। बाकी देखो स्थापना सबको पता होगा, फिलिप चैटवुड बट के द्वारा यहाँ पर की गई है। अब आपसे पूछ सकते हैं बताओ इसका यहाँ पर आदर्श वाक्य क्या है, तो ये है आपका वीरता और
बुद्धि, ये भी नोट कर लो, बिल्कुल कभी भी पूछा जा सकता है। अब इसके अलावा इसकी मुख्य इमारत का नाम पूछ लेंगे, जो इसकी मेन बिल्डिंग है इसका नाम क्या है यहाँ पर, चैटवुड बर्ड इमारत, अलग से कर लेना आप नोट। और ये जो चैटवुड बर्ड बिल्डिंग है, क्या पता आपसे यूके ट्रिपल एससी पूछ सकता है कि बताओ इसका डिज़ाइन किसने तैयार किया है। आंसर करोगे यहाँ पर R.T. रसेल के द्वारा ये यहाँ पर तैयार किया गया है। अब इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों एक इंपॉर्टेंट ऑडिटोरियम है, नाम क्या है इसका यहाँ पर, यह है खेतरपाल ऑडिटोरियम। ये बन सकती है, डेट कब निर्माण हुआ है, आंसर करोगे 1982। और एक जो लास्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि बताओ वॉर मेमोरियल की स्थापना IMA के अंदर कब हुई है, आंसर करके आओगे 1999। चलते हैं आगे, इतने फैक्ट आई होप सफिशिएंट है। राज्य के किस स्थान को जम्मू के पहलग्राम नामक शहर के सहोदर के रूप में जाना जाता है, तो ये जाना जाता है आपका उत्तरकाशी, यानी प्रॉपर प्लेस है हर्षिल। आगे चलते हैं, बाणासुर का किला चंपावत के किस गांव में स्थित है। अब देखो सबको पता है हमें बाणासुर का किला है चंपावत में, अब ये आ गया है गांव, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है यूके ट्रिपल एससी। ये है आपका कर्ण करायत, ऑप्शन नंबर ए। अल्मोड़ा छावनी में तृतीय गोरखा रेजिमेंट की स्थापना कब की गई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये की गई है आपकी वर्ष 1918, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बाकी देखो बात आई है छावनियों की, तो फटाफट से देखो 9 छावनियां हैं, फटाफट से एक बार इसको कवर कर लेते हैं। नंबर 1 देहरादून छावनी, गठन पूछेंगे नवंबर 1814। अगली आएगी आपकी अल्मोड़ा वाली, इसका होता है अप्रैल 1815। नेक्स्ट आएगी आपकी दोस्तों लंडौर छावनी, कब बनी है 1836 में। नैनीताल छावनी पूछेंगे 1841 में। रुड़की छावनी, ये रुड़की वाला रिपीट होते रहता है दोस्तों, इसको नोट कर लो 1853 में। अब इसके अलावा देखो चकराता जो छावनी है, इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपसे ये पूछेंगे कि इसका कार्य कब से स्टार्ट हुआ, आंसर करोगे 1866। और ये पूछ लेंगे इसमें बताओ कि पूर्ण कब हुई है, आंसर करोगे 1869, अलग से कर लेना आप यहाँ पर नोट। अगली इंपॉर्टेंट आएगी रानीखेत छावनी, गठन कब हुआ है, 1871 में हुआ है। बाकी पूछते हैं बार बार कि बताओ कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय कब बना है, आंसर करोगे आज़ादी के 1 साल बाद, यानी 1948 में। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप कर लेना यहाँ पर इसको नोट। नेक्स्ट रहेगी आपकी लैंसडाउन छावनी, इसमें पूरी डेट बनेगी 5 मई 1887, अच्छे से इसको नोट कर लो। बाकी आप सभी को पता ही होगा दोस्तों, ये जो छावनी बसाई है इसमें नाम भी बनता है, ये यहाँ पर कर्नल मैनवेरिंग। बाकी 4 नवंबर 1887 को यहाँ पर इसको बसाया जाता है, और गढ़वाल राइफल का मुख्यालय यहीं पर है। और लास्ट जो बन सकती है ये आपकी क्लेमेंट टाउन छावनी, 1936 से चलेगी, कहाँ तक जाएगी 1941 तक। आई होप इतने फैक्ट सफिशिएंट हैं। चलते हैं आगे, मनीष सनवाल किस खेल से संबंधित हैं, तो ये हैं दोस्तों आपके यहाँ पर ताइक्वांडो, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। देश का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन किस जिले में प्रस्तावित है, तो ये है आपका दोस्तों पिथौरागढ़, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। चलते हैं आगे, डिप्टी कमिश्नर बर्नेडी द्वारा गौचर मेले की शुरुआत की गई, तो पूछ ऐसे भी सकते हैं कि बताओ किसने स्टार्टिंग की है, आंसर करोगे बर्नेडी के द्वारा। और कब पूछेंगे, आंसर करके आओगे 1943, ऑप्शन नंबर डी। ब्रिटिश शासन काल का गढ़वाल में 11वां भूमि बंदोबस्त कब हुआ। अब पहले सिंपल इसकी डेट नोट कर लो, ये कब हुआ है, इससे निकल के आएंगे कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले क्वेश्चन, अभी करते हैं उनको डिस्कस। आंसर होगा सिंपल सा 1928। अब देखो कंफ्यूजन कैसे क्रिएट होगा, अगर आपसे नॉर्मल सा ये क्वेश्चन पूछेंगे कि बताओ ब्रिटिश काल से गढ़वाल में अब तक टोटल कितने भूमि बंदोबस्त के, देखो ओवरऑल पूछेंगे, आंसर करके आओगे 12। लेकिन सिर्फ अगर ये पूछेंगे कि यहाँ पर ब्रिटिशर्स द्वारा कितने करवाए गए हैं, उस केस में आपने आंसर करना पड़ेगा 11, क्योंकि जो 12वां भूमि बंदोबस्त होता है दोस्तों, ये कौन करवाएगी, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। इसकी डेट भी नोट कर लो, 1960 से 64 के बीच में यहाँ पर करवाया जाता है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। ये है आपका 12वां भूमि बंदोबस्त। बाकी ब्रिटिश काल का अंतिम भूमि बंदोबस्त कौन सा था पूछेंगे, सिंपल सा आंसर करके आओगे, वो था यहाँ पर 11वें नंबर का, किसके नेतृत्व में किया था पूछोगे, आंसर करोगे इबटसन। कब किया था पूछेंगे, आंसर करोगे 1928। बिल्कुल अलग अलग करके इनको याद कर लेना, बनते रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन घुमाने वाले। उत्तराखंड में मत्स्य नीति लागू की गई, बिल्कुल इजी हो जाएगा दोस्तों 2002, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ब्रिटिश शासन काल में घराटों पर कर लगाया था, तो ये आई होप बिल्कुल आसान हो जाएगा, बैकेट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। राज्य के किस विद्यालय को 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है, तो ये दिया गया है दोस्तों किसको, यहाँ पर हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। चलते हैं आगे,
प्रणय संवाद बाजूबंद नृत्य गीत अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाएगा आपका दूड़ा नृत्य गीत, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, और ये जो पट गीत लिखा है पूछ लेते हैं किस प्रकार का है। ये है आपका उपदेशात्मक गीत है, इसको भी अलग से कर लेना नोट। हरगोविंद पंत द्वारा कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को तोड़ा गया, आसान होगा 1928, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। माँ, प्रेम बंधन, वीर वधु देवकी आदि किसकी रचनाएं हैं? तो ये तीनों रचनाएं आपकी किसकी हैं? भजन सिंह सिंह जी की, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। बाकी देखो ऐसा करते हैं, यहाँ पर ये दो नाम हैं डबराल जी और पंत जी का, इनको कर लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में कवर, क्योंकि इनसे मैक्सिमम टाइम्स मान के चलना उत्तराखंड में दोनों से ही क्वेश्चंस बनते रहते हैं। आइए करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले कर लेते हैं यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत जी को। अब देखो इनसे कैसे कैसे क्वेश्चन निकल के आएंगे। नॉर्मल सा पूछेंगे, जन्म कब हुआ? पूरी डेट ही बनेगी, 1900 नहीं आएगा। 20 मई 1900 कहाँ पर? के फॉर कौसानी। बचपन का नाम, ये शायद कनिष्ठ साहित्य के एग्जाम में भी लेटेस्ट ही पूछा गया है, सभी ने कर लिया होगा। ये था आपका गोसाई दत्त, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट अवार्ड है, क्या नाम है? ज्ञानपीठ अवार्ड है। कब मिला है? 1968। रचना पूछ लेंगे, ये है आपकी चिदम्बरा। डाक टिकट पूछेंगे, कब जारी हुआ है? आंसर करके आओगे 2015। एक क्वेश्चन हिंदी में भी बनता है कि बताओ ऑल इंडिया रेडियो जो AIR बोलते हैं, इसका नाम आकाशवाणी किसके परामर्श पे रखा गया? ये है आपके SNP यानी सुमित्रानंदन पंत जी, अलग से कर लेना आप याद। अब देखो यहाँ से निकल के आएंगे 3 इंपॉर्टेंट अवार्ड, और तीनों की डेट्स जो है कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं। पहले मैं तीनों डेट नोट कर लेता हूँ। 1960, नेक्स्ट हो जाएगी आपकी 1961, उसके बाद आएगी आपकी 1964। अब देखो 60-61 को एकदम रिलेट करते हुए चलना। सबसे 60 में क्या मिला है? साहित्य अकेडमी अवार्ड। रचना बनती है बार बार, ये है यहाँ पर कला और बूढ़ा चांद, कर लो नोट। अब एक साल बाद आगे जाओगे, ये क्या मिल जाता है इनको? यहाँ पर पद्म भूषण, ये भी पूछा जाता है। और जो 1964 है, इसमें मिला इनको सोवियत नेहरू शांति पुरस्कार। और पूछ लेंगे इनका महाकाव्य का नाम, ये था यहाँ पर लोकायतन। ये लोकायतन वाला हिंदी में भी पूछते हैं किसका काव्य है? ये है यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत जी का। अब इसके अलावा यहाँ पर मैं कुछ लिख देता हूँ इनकी ऐसी रचनाएं जो बार बार एग्जाम में रिपीटेड होती रहती हैं। बस एक फैक्ट और कर लो नोट। अगर पूछ लेंगे प्रकृति का चित्त चितेरा कवि किसको बोलते हैं? आंसर करोगे सुमित्रानंदन पंत। अब यहाँ पर लिख लो इनकी फटाफट से रचनाएं जो एग्जाम में बनती हैं। नंबर 1 हो गया आपका वीणा, नंबर 2 ग्रंथि। इसके अलावा इंपॉर्टेंट जाओगे, एक यहाँ पर पल्लव, अनदर इंपॉर्टेंट गुंजन। ये सब हिंदी और उत्तराखंड दोनों में ही कवर हो जाएंगी, बिल्कुल अच्छे से देख लो इनको। ये है आपकी ज्योत्सना। इसके अलावा अगर इंपॉर्टेंट जाओगे दोस्तों, एक है यहाँ पर युगवाणी, इंपॉर्टेंट है, बन सकती है। एक है यहाँ पर ग्राम्या, ये तो पूछी जा चुकी है दोस्तों। इसके अलावा देखो कुछ और अगर इंपॉर्टेंट देखोगे, एक है यहाँ पर उत्तरा वाणी, पतझड़, ये सब इन्हीं की रचनाएं हैं। और 2 लास्ट बन सकती हैं, एक का नाम है यहाँ पर शिल्पी, इसके अलावा दूसरा है यहाँ पर रजत शिखर। तो ये इतने फैक्ट यहाँ पर इनसे सफिशिएंट है। अब दूसरा नाम है दोस्तों शिव प्रसाद डबराल जी का, उपनाम बन सकता है, क्या है यहाँ पर? चारण। जन्म हुआ है पौड़ी गढ़वाल जनपद में, अच्छे से कर लो नोट। देखो इनके पिता का नाम भी पूछा जा सकता है, बिल्कुल। ये है यहाँ पर कृष्णदत्त डबराल, और माता का नाम पूछेंगे, ये है यहाँ पर भानुमति डबराल। बाकी एनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसको बोलते हैं? नॉर्मल सा क्वेश्चन है, शिव प्रसाद डबराल जी को। अब यहाँ पर देखो इनकी कवर करेंगे कुछ रचनाएं, उससे पहले एक नाम नोट कर लो आप, क्या है वो? ये यहाँ पर उत्तराखंड विद्या भवन। अगर पूछ लेंगे किसके घर का नाम है, आंसर करके आओगे शिव प्रसाद डबराल। कहाँ पर है? दुगड्डा में। आप सभी को पता होगा दोस्तों, ये जो है एक पुस्तकालय है, इसलिए क्वेश्चन बन सकता है। बाकी इनकी कर्मस्थली भी बनती रहती है, ये भी क्या है यहाँ पर? दुगड्डा। अब लिख लेते हैं कुछ रचनाएं जो बनते रहती हैं। नंबर 1 पूछेंगे आपसे उत्तराखंड का इतिहास 12 भागों में, जहाँ पर भी 12 भाग आएगा सीधे करके आओगे शिव प्रसाद डबराल। इसके अलावा अनदर इंपॉर्टेंट है ये गोरा बादल, ये भी पूछी गई है। गढ़वाली मेघदूत इन्हीं की है। उत्तरांचल के अभिलेख एवं मुद्रा पूछेंगे, आंसर करके आओगे यहाँ पर शिव प्रसाद डबराल। चलते हैं आगे। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में JP इंटरनेशनल अवार्ड 2022 दिया गया। देखो 2020, देखो करंट के हिसाब से जाओगे तो क्या पता ये क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा पुराना है लेकिन चांसेस हैं। तो ये हो जाएंगे आपके अनिल प्रकाश जोशी जी, सबको पता होगा कौन है, हैस्को के संस्थापक हैं। शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट राज्य में कब पारित हुआ? ये कम्युनिटी टैब में भी काफ़ी बार पूछ लिया है, सिंपल हो जाएगा 1874, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। जागेश्वर मंदिर समूहों में सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? तो देखो सबसे प्राचीन हो जाएगा आपका मृत्युंजय मंदिर। बाकी दिंदेश्वर वगैरह ये सब भी आपको मिल जाएंगे जागेश्वर में।
भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान की स्थापना कब हुई? तो ये होती है कब दोस्तों? 1966 में। कहाँ पर है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। किस चंद शासक हेतु कहावत है कि बरस भयो 80 बुद्धि गयो 89? सिंपल हो जाएगा, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बाज बहादुर चंद। इसी में पूछ लेंगे बताओ चरवाहे से शासक बनने वाला कौन था? आंसर करोगे बाज बहादुर चंद। बाकी यहाँ पर बात आई है बाज बहादुर चंद की, कुछ क्वेश्चंस निकल आते हैं यहाँ पर से। बताओ इनका शासनकाल पूछ लेंगे, कहाँ से चलेगा? 1638 से कहाँ तक जाएगा? 1677 तक। अब इसके अलावा देखो इसको एक क्या मिलती है यहाँ पर, उपाधि मिलती है। किसकी मिलती है? डायरेक्टली पूछ सकते हैं, जमींदार की उपाधि किसको मिली थी? आंसर करके आओगे बाज बहादुर चंद। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा, क्योंकि आप सबको पता होगा ये शाहजहां के दरबार में यहाँ पर पहुँचता है, तो इसी ने यहाँ पर इसको उपाधि दी है। किसकी? जमींदार की। 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, दोनों कर लेना कवर। बाकी देखो 84 माल का फरमाना भी किसने दिया था पूछेंगे, आंसर करोगे बाज बहादुर चंद। नाम से स्पष्ट हो रहा है बाजपुर नगर की स्थापना भी इसी के द्वारा यहाँ पर की गई थी। अब इसके अलावा देखो एक ये इंपॉर्टेंट भूमि दान करता है, क्या नाम है यहाँ पर? गूंठ भूमि पूछ लेते हैं, किसने दान करी थी? आंसर हो जाएगा बाज बहादुर चंद ने। कब? 1673। दोस्तों ये जो कैलाश मानसरोवर यात्री थे, तीर्थयात्री, उनके लिए ही यहाँ पर भूमि दान की गई थी। वर्ष भी बन सकता है 1673 में। अब चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुमाऊं में चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति किस चंद शासक द्वारा की गई? तो ये करी थी दोस्तों किसने? रुद्रचंद में। अब इसके पैरेलल चले जाओ, देखो इसके पैरेलल में कौन था वहाँ पर? अजयपाल, उसने उस टाइम पर भी नियुक्ति करी थी। ये थे यहाँ पर सरोला ब्राह्मण, ये क्वेश्चन पूछा गया है, सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति किसने की थी? आंसर करोगे अजयपाल। तो उसी टाइप का मान लो कि इसने यहाँ पर किसकी की थी? कुमाऊं में चौथानी ब्राह्मणों की। चलते हैं आगे। कनिष्क की स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, तो दोस्तों ये कहाँ से हुई हैं? ये हुई हैं आपकी मुनि की रेती, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। द्रोण माप, खारी माप किससे संबंधित हैं? बिल्कुल आसान हो जाएगा दोस्तों, ये क्या है? अनाज की माप तौल इकाई है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। राज्य में विलियम टेल का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 17 से चलेगा, कहाँ तक जाएगा? 35 तक। अब देखो इसके मध्य इसने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें की हैं उत्तराखंड में, वो कौन कौन सी हैं? देखो सबसे पहले तो आप ये नोट कर लो, अगर पूछ लेंगे आपसे गढ़वाल में भूमि बंदोबस्त प्रथम किसने करवाया था? विलियम टेल था। कब पूछेंगे? 1816 में। इसी के पैरेलल में 1815 में करवाया गया था, किसके बार? ये था आपका गार्डनर। बाकी देखो ट्रेल से और कैसे कैसे क्वेश्चंस निकल के आ सकते हैं। सर्वप्रथम पूछ लेंगे पटवारियों की नियुक्ति किसने करी? आंसर हो जाएगा विलियम टेल। कब? आंसर ये भी बन सकता है वर्ष, ये आपका 1819 में। बाकी देखो एक बंदोबस्त करवाता है, ये है आपका 5 80 साल, दोनों एक ही नाम है, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल। ये था आपका संवत 1880 है, मान के चलो 1823 होगा इसका यहाँ पर आंसर। 1823 में करवाता है 5 साल बंदोबस्त, जिसको यहाँ पर 80 साल बंदोबस्त भी यहाँ पर बोला जाता है। अगर टफ क्वेश्चन में निकाल के आएंगे कि बताओ विलियम टेल ने ओवरऑल कितने भूमि बंदोबस्त कराए, ये आंकड़ा लिख रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, ये है यहाँ पर 7। बाकी कुछ आसान से क्वेश्चन हैं दोस्तों। 1816 क्या करता है? अल्मोड़ा जेल की स्थापना। 1821 पौड़ी जेल। 1822 पूछ लेंगे, ये है आपका खच्चर सेना का गठन। 1824 पूछेंगे डबल लॉक व्यवस्था। चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समुद्र तल से केदारनाथ की ऊंचाई, तो देखो समुद्र तल से केदारनाथ जो है चारों धामों में सबसे ऊंचाई पर स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3584 मीटर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। बाकी देखो बद्रीनाथ की पूछ लेंगे आपसे, ये है आपकी 3133 मीटर। नेक्स्ट हो जाएगी गंगोत्री की पूछ लेंगे, ये है आपकी 3048 मीटर। लास्ट हो जाएगा आपका दोस्तों यहाँ पर यमुनोत्री, इसकी पूछ लेंगे, आंसर करके आओगे 3235 मीटर। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मातंग ऋषि की गुफा स्थित है, बिल्कुल इजी हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगी आपकी उत्तरकाशी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अलकनंदा नदी की लंबाई है, तो ये राज्य में लंबाई पूछी जा रही है, ये हो जाएगी आपकी 195 मीटर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। उर्गम परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये उर्गम परियोजना हो जाएगी दोस्तों आपके यहाँ पर कल्पगंगा नदी के ऊपर, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। बाकी जनपद हमने ऊपर ही कवर कर लिया है, ये है आपकी चमोली जनपद में। रानीखेत किस नदी के तट पर स्थित है? तो रानीखेत हो जाएगा आपका गगास नदी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। काशीपुर नगर पालिका कब बनी? तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस भी बनते रहते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 1872
2 में। किस आभूषण का अन्य नाम बाजूबंद है? आसान हो जाएगा, ये है आपका गोखले, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। राज्य की प्रथम महिला बॉडी बिल्डर हैं तो ये कौन हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर भूमिका जोशी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। बाकी इनका संबंध पूछ लेते वंदना कटारिया का, ये है आपका हॉकी से। चलते हैं आगे। चौथी विधानसभा चुनाव में कुल कितनी महिला प्रत्याशियों ने चुनाव जीता? इस टाइप के क्वेश्चंस भी बनते रहते हैं, तो ये हैं आपकी 5, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति कौन हैं? तो ये अभी ऊपर ही मैंने आपको बता दिया है दोस्तों, ये हैं आपके सुमित्रा नंदन पंत जी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रानीखेत किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए लघु हिमालय। सिंपल पूछ लेंगे किस पर्वत है पर है, आंसर करोगे झूला देवी पर्वत पर, ऐसे याद कर लो, रानी झूला झूले। चलते हैं आगे। साहित्य क्या बोला जाता है? तो दोस्तों क्या है साहित्य? ये क्या है? छोटे हुड़की वाद्य यंत्र, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। श्रीदेव सुमन पर कब गढ़वाली फिल्म बनाई गई? तो ये बनाई गई थी फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर है, यानी 2007 में। इंपॉर्टेंट है फैक्ट, बन भी सकता है। आगे चलते हैं। कुलिंद मुद्राएं कितने प्रकार की थी? तो ये ऑप्शन के हिसाब से देखो अल्मोड़ा प्रकार भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, अमूर्तिभूति और छत्रेश्वर, उपयुक्त डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। तीरथ सिंह रावत कितने दिन मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे? इस टाइप के क्वेश्चन यूके ट्रिपल, ये शायद क्वेश्चन दोस्तों बना है या फिर इस टाइप का मैंने देखा था कि एग्जाम में ऐसा ही कुछ आ गया था, किसी का कार्यकाल कितने दिन का था, तो इसको नोट कर लो। इनका था 115, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अब यहाँ पर हो गया है उत्तराखंड ओवर, अब करेंगे हिंदी को कवर। आइए कर लेते हैं स्टार्ट। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? तो अर्थ की दृष्टि से हो जाएंगे 8, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। मेधा शब्द से विशेषण बनेगा? तो देखो दोस्तों हिंदी की सीरीज भी काफ़ी वीडियोस डाली हैं, टॉपिक वाइज हिंदी प्लेलिस्ट में देख लेना, ये सभी टॉपिक्स हमने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं। तो मेघा से बन जाएगा आपका मेधावी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। जय का विलोमार्थी क्या होगा? तो जय का विजय मत कर देना, ये हो जाएगा पराजय, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। कौन से शब्द में अनुनासिकता है? यानी बोलते समय देखो नाक और मुख द्वार से हवा टाइप की निकलेगी, बोल के देख लो एक बार आप खुद ही, ये हो जाएगी सौंपना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। रवितन्यार शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा आपका कालिंदी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। चलते हैं आगे। वृद्धि का विलोमार्थी शब्द क्या है? अब देखो वृद्धि मतलब मान के चलो बढ़ोतरी टाइप की, तो ये क्या हो जाएगा आपका कमी कर लो, यानी हास, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। जिसे देखो वही खुश है, वाक्य में जिसे और वही कौन सा सर्वनाम है? तो आप खुद देख लो, जिसे वह इसका ये सब किसके करते हो आप? संबंध रिलेट करने के लिए, रिलेशन बनाने के लिए, तो सिंपल सा हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। जरूर वीडियोस देख लेना हिंदी की भी दोस्तों। देखो उत्तराखंड में सिलेक्शन लेना है तो मान के चलना आपके उत्तराखंड के जो 40 मार्क्स हैं, साथ ही में जो हिंदी के 20 मार्क्स हैं, इसमें कम से कम 50 या फिर 48 के आसपास तो स्कोर करना ही पड़ेगा, तभी सिलेक्शन के करीब यहाँ पर जा सकते हो, क्योंकि कंपटीशन हाई है दोस्तों। एकदम डेडिकेशन के साथ पढ़ते रहो, वीडियो का एग्जाम में बिल्कुल लग जाओ, 6-7 घंटे अपने ऊपर इन्वेस्ट जरूर कर लेना। दही शब्द का लिंग क्या होगा? अब अच्छा अच्छी लगा के देख लो क्या है। देखो अच्छी दही नहीं जमता है, अच्छा दही बिल्कुल ये सही लग रहा है, ये हो जाएगा पुल्लिंग शब्द। अंधे की लकड़ी का अर्थ है, सबसे आसान क्वेश्चन हो जाएगा, ये है एकमात्र सहारा, यानी ऑप्शन के हिसाब से सहारा होना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। रानी बहुत बोलती है, यह वाक्य किसका उदाहरण है? तो ये क्या हो जाएगा आपका परिणाम वाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलते हैं आगे। राम खेल रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? अब देखो इस वाक्य में उद्देश्य कौन है जो मतलब चीज़ें कर रहा है, यानी यहाँ पे कौन कर रहा है उस चीज़ को? राम, यानी ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बिल्कुल। आगे चलते हैं नेक्स्ट। नहीं दोस्तों ये हाँ नहीं सही है, राम ही होगा। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? अब आओ देख लेते हैं किसकी सही है। अनुग्रहित देखना है हमने कैसे लिखा जाता है, तो देखो ये होगा नहीं, गलत है, ये भी गलत है, ये भी, यानी ये देखो ये हो जाएगा आपका अनुग्रहित, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आगे चलते हैं। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसमें देख लो आप लगा के देख लो फिर से, वही अच्छा अच्छी जिसमें आपको लगेगा वही हो जाएगा स्त्रीलिंग शब्द। अच्छा वेदना पहले में लगा लेते हैं, नहीं जमता। अच्छी वेदना ये सही है बिल्कुल। बाकी देखो अच्छा शीशा ये भी पुल्लिंग हो जाएगा। अच्छा बाजरा ये भी सही है। अच्छा आटा ये भी सही है, यानी अच्छी आटा तो बोलोगे नहीं, जमेगा नहीं, तो अच्छा अच्छी लगा के देख लेना। मान के चलो 90% आपको यहाँ पर सही आंसर मिल जाएगा इस केस में पुल्लिंग स्त्रीलिंग वाले।
जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया हो उसे क्या बोलते हैं? सिंपल सी डेफिनेशन है, ये हो जाएगा सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। उर्दू का उपसर्ग है तो इसका उपसर्ग क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी बे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यही वह वीर बालक है जिसने डूबती बालिका को बचाया था, यह है। अब ये किस टाइप का वाक्य है ये बताना है हमने दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका देखो मिश्र टाइप का वाक्य है यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? इजी क्वेश्चन हो जाएगा, 25, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। चलते हैं आगे। शुद्ध वर्तनी शब्द का चयन करें, तो ये प्राकथन देखना है हमने किस टाइप से लिखा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका आधा क और पूरा क के साथ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। निरपराध शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग का चयन करें। अब सबको पता होगा उपसर्ग लगते हैं वर्ड्स के स्टार्टिंग में, तो देख लो किससे बनेगा यहाँ पर सही, तो ये हो जाएगा आपका ये वाला नहीं दोस्तों, ये वाला होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। एक भारतीय आत्मा किसे बोला जाता है? तो ये बोला जाएगा आपका यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी जी को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। बाकी हिंदी में सबसे क्वेश्चंस बनते हैं, एक हिंदी की वीडियो जल्दी अपलोड करूंगा दोस्तों जिसमें सभी ये हिंदी के साहित्यकार रचनाएं सब कुछ कवर हो जाएंगी, लगभग 500 प्लस वहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। अंतरिक्ष में बनने वाली फिल्म कौन सी है जिसकी शूटिंग के लिए हाल ही में निर्देशक और अभिनेत्री अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए? ऐसे क्वेश्चंस बनते रहते हैं दोस्तों, ये है आपकी चैलेंज, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। बाकी देखो दोस्तों कल हमने वीडियो डिस्कस कर ली है उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की, जिसने नहीं देखी है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, एक बार आप सभी जरूर देख लेना। बाकी उत्तराखंड की एक वीडियो और करेंगे करंट की डिस्कस, और नेशनल इंटरनेशनल भी करेंगे यहाँ पर करंट अफेयर्स को डिस्कस। चलते हैं आगे। निम्न समाचार पत्रों में से कौन से अंग्रेजी समाचार पत्र के एक ही संस्करण का दैनिक वितरण सबसे अधिक है? तो ये किसका है दोस्तों? द टाइम्स ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन एक इंदिरा गांधी परमाणविक अनुसंधान केंद्र के सर्वाधिक निकट है? तो ये दोस्तों ट्राम्बे के आसपास है, तो आप देख लो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से महाबलीपुरम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। चलते हैं आगे। दक्षिणी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका कोलकाता, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है, तो ये भी आसान है बिल्कुल, ये है आपका गोंड। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी जगह भारत में जैव विविधता के लिए प्रमुख हॉटस्पॉट है? ये भी काफ़ी आसान हो जाएगा, ये होगा आपका पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, सभी को पता होगा दोस्तों। चलते हैं आगे। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह वक्तव्य संबंधित है, यानी ये कथन किसका है ये पूछा गया है दोस्तों, तो ये बोला गया है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। चलते हैं आगे। निम्न उद्योगों में से कौन सी एक सर्वाधिक जैव अनिमनीकरणीय अपशिष्ट उत्पादित करती है? तो ये करेगी कौन दोस्तों यहाँ पर? तापीय विद्युत संयंत्र, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। वॉल स्ट्रीट क्या है? एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका स्टॉक एक्सचेंज, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। भारत में पिन कोड प्रणाली कब लागू की गई? काफ़ी रिपीटेड रहता है फ्रेंड्स, ये नोट कर लो, 1972, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। चलते हैं आगे। अब आ जाएंगे कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चंस। देखो कंप्यूटर के ऊपर भी वीडियो अपलोडेड है, 500 से ऊपर क्वेश्चंस करें, देख लेना, वो वीडियो आपको मिल जाएगा। चैनल को जरूर विजिट करें दोस्तों, सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सपोर्ट कीजिए दोस्तों, वीडियोस को शेयर कर देना। एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या है? तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर .xls, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या बोलते हैं? आसान हो जाएगा, ये है आपका सर्किट बोर्ड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। बाकी रैम की कभी कभी फुल फॉर्म आ जाती है, ये आपके रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसी अलावा एक और होता है रोम, इसकी होती है रीड ओनली मेमोरी। चलते हैं आगे। स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या बोला जाता है? उसको बोलोगे आप सेल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ऑनलाइन बैंकिंग स्टोरेज सिस्टम्स जिसमें बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर किया जा सकता है, नाम से स्पष्ट हो रहा है मास स्टोरेज, मास मतलब ज़्यादा बल्क अमाउंट में। आगे चलते हैं। ट्रैक बॉल एक उदाहरण है, आसान हो जाएगा, नाम से स्पष्ट हो रहा है, पॉइंटिंग ये डिवाइस है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। निम्न में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? तो ये हो जाएगा आपका गंगूबाई हंगल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। चलते हैं आगे। प्रकाश विद्युत प्रभाव पर कार्य के लिए निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो ये मिला था दोस्तों एल्बर्ट आइंस्टाइन, सबको पता होगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट। वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान भारत का रक्षा मंत्री कौन था?
तो उस टाइम पर कौन थे दोस्तों, वीके कृष्ण मेनन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलते हैं आगे। 8 मार्च को किस रूप में मनाते हैं, तो ये सबको पता होगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं यहाँ पर 8 मार्च को। इसके अलावा ये जो विरासत दिवस लिखा है ये भी डेट बनती है दोस्तों, ये है आपके 18 अप्रैल। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सबको पता होगा 5 जून, और ये जो युवा दिवस है ये मनाते हैं जनवरी 12 को। चलते हैं आगे। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था, ऐसा पूछेंगे, कहाँ से आया था, आंसर करोगे मोरक्को में से। किसके शासनकाल में, ये था आपका यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक। नोट कर लो, ये पागल राजा, अक्खड़ राजा की भी इसी को बोला जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक को चमड़े के सिक्के पूछेंगे किसने चलाए थे, मोहम्मद बिन तुगलक। आगे चलते हैं। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया, तो पहले ये जान लो, ये जो है यहाँ पर कुतुब मीनार का एक मुख्य दरवाजा बोल सकते हो इसको आप, तो ये किसने करवाया था, देख लो आंसर, ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन खिलजी ने। लेकिन इसी में अगर पूछ लेंगे जो कुतुब मीनार है इसका निर्माण कार्य पूर्ण किसने करवाया था, तो तब आंसर करोगे आप इल्तुतमिश के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, तो इसकी राजधानी थी दोस्तों यहाँ पर लाहौर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन भी सकता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गयासुद्दीन तुगलक। चलते हैं आगे। अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक था, तो ये कौन था दोस्तों, बैरम खां, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। बाकी ये देख लो, ये सभी अकबर के ही दरबार के लोग थे। कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा, सबको पता होगा किसके दरबार में पहुंचा था, मुगल दरबार में, ये था आपका जहांगीर, और ये जहाज का नाम बन गया है, ये है आपका हेक्टर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति बताओ, तो ये आप सभी ने सुना होगा दोस्तों, जो गुप्त रेडियो चलाया था यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है, देखो आर्टिकल वाला वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, मान के चलना एक आर्टिकल एग्जाम में जरूर बनेगा, तो टॉपिक वाइज पॉलिटी वाली सीरीज में जरूर जाकर एक बार आर्टिकल वाला वीडियो तो कम से कम देख ही लेना, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल बिल्कुल पूछे जाते हैं। तो ये दिया है आपका आर्टिकल 167, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। निम्न में से कौन सा एक विश्व का ब्रेड बास्केट यानी रोटी का डलिया बोला जाता है, तो ये हो जाएगा आपका शीतोष्ण घास प्रदेश को, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। निम्न में से कौन सा एक देश सर्वाधिक घना बसा हुआ है, तो ये होगा आपका देखो बांग्ला, हाँ सही है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा बांग्लादेश। दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं, तो ये 2 राज्य हैं दोस्तों, कौन कौन से हैं, एक है पश्चिम बंगाल, दूसरा है आपका बिहार। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्न स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, ऐसे क्वेश्चंस बनते रहते हैं, ये हो जाएगा मंगलोर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। लोकटक है, सबको पता होगा कहाँ पर है, मणिपुर में है, क्या है, झील है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। समभूकंप रेखाएं जिसको दोस्तों आइसोसेस्मल लाइंस बोलते हैं का आकार प्राय होता है, तो इसका आकार हो जाएगा अनियमित, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। भूकंप का कारण है, सबको पता होगा टेक्टोनिक प्लेट्स यानी टेक्टोनिज्म हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। चलते हैं आगे। हाइग्रोमीटर के उपयोग की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या क्या है, तो हाइग्रोमीटर क्या करेगा दोस्तों, वायु की आर्द्रता मापने के लिए यूज होता है आपका हाइग्रोमीटर। बाकी देखो पारा वगैरह के लिए क्या होता है यहाँ पर बैरोमीटर। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन शीत समुद्री धारा है, तो ये ठंडी जल धारा पूछ ले रहे हैं, ये हो जाएगी आपकी हम्बोल्ट जल धारा। चलते हैं आगे। तस्वीर में एक आदमी की तरह संकेत करते हुए गुंजन ने बोला, उसकी माँ की इकलौती बेटी मेरी माँ है, गुंजन का उस आदमी से संबंध बताओ, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सिंपल सा बन जाएगा, आप अच्छे से इसको देख लेना, भांजी निकलेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। दी समरूपता के आधार पर नहीं दिया गया शब्द ज्ञात करो, देखो जहाज का संबंध दिखा रखा है कप्तान से, ऐसे ही समाचार पत्र का दिखाएंगे तो क्या करोगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। संपादक मत करना, ये इसका वो चीज़ें देखो पहले, ये है आपका प्रकाशक, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। यदि एक साधारण नहीं दोस्तों, हाँ सही है, संपादक ही होगा, इसका प्रकाशक क्यों होगा, ये सॉरी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि एक साधारण वर्ष में 17 जनवरी को सोमवार पड़ेगा तो उसी वर्ष में 19 जून को कौन सा दिन पड़ेगा। अब ये देखो, ये वाले क्वेश्चंस मैंने काफ़ी बार आप सभी को बताए हैं, ये टोटल दिन निकाल लेना कितने हैं, क्या करना, सीधे 7 से डिवाइड कर लेना, जितना रिमाइंडर बचेगा वही निकलेगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन के हिसाब से जाओगे तो आप इसमें बन जाएगा आपका शनिवार, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है।
दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित करें और उनमें से सबसे पहले आने वाला शब्द चुनें। तो देखो तीन तीन स्टार्टिंग है, सब में कॉमन है QUA, बाकी सब में R है, L आता है इससे पहले, यानी सीधे हो जाएगा क्वालिफाई, ऑप्शन नंबर C। तो फ्रेंड्स मॉडल पेपर एंड होता है, अपना इसको जरूर बता दीजिए दोस्तों, पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर देना, वीडियोज़ को शेयर कर देना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।